ओम शांति। गुड आफ्टरनून। आज की अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 1991। यथार्थ चार्ट का अर्थ है प्रगति और परिवर्तन। तो हम सभी रोज बाबा के सामने अपना चार्ट रखते हैं। सभी रखते हैं, किसी न किसी रीति से हम सभी रखते हैं। तो चार्ट रखने की आज बाबा ने बहुत अच्छी विधि बताई। और यथार्थ चार्ट क्या है? चार्ट वो होगा जिसमें हम रोज परिवर्तन अनुभव करें, अपनी प्रगति, अपनी स्व उन्नति को अनुभव करें कि कल मेरी जो स्थिति थी उससे मैं आज बेटर हूं कि नहीं। ये चेकिंग के लिए हम चार्ट रखते हैं। तो देखें तो संगम युग हर दिन हमारे लिए नया है। बाबा ने हमें चेंज कर दिया, हमारी देखने का तरीका, हमारा बोलने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका, सोचने का भी तरीका, हर बात में बाबा ने हमें चेंज कर दिया। और जितना हम संगम युग को अनुभव कर रहे हैं, हमारी चढ़ती कला ही तो हो रही है। हर दिन हम कुछ सूक्ष्म चेंज हो रहे हैं। जैसे हर दिन एक शरीर का भी परिवर्तन होता है, ऐसे ही आत्मा का भी कभी की भी उन्नति हो रही है। तो वो उन्नति को चेक करने के लिए हमारा एक यथार्थ चार्ट हो। हम्म, तो वो चार्ट रखने के लिए आज बाबा ने हमें बहुत अच्छा अटेंशन भी दिलाया है और उसकी विधि भी बताई कि यथार्थ चार्ट आप कैसे रखो और क्या होगा। तो ये वाणी चली है 31 दिसंबर यानी कि नव वर्ष के अवसर पर। तो नव वर्ष को बाबा हम बच्चों के लिए अलग रूप से देखते हैं। दुनिया में तो 31 दिसंबर सब मनाते हैं, केक काटेंगे ना, और पार्टीज करते हैं, नए नए रिजोल्यूशन निकालते हैं। हम क्या करते हैं? हमारे लिए नव वर्ष का मतलब क्या है? तो नव वर्ष हमारे लिए है नया युग। हम नए युग की ओर प्रवेश कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारी उन्नति हो रही है, तो हम अपने जो हमारा सतयुग की दुनिया है उस और हम कदम बढ़ा रहे हैं। कलयुग को, पुरानी दुनिया को हमने पीछे छोड़ दिया और छोड़ते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो वो नववर्ष की बाबा हमें बधाई देते हैं कि बच्चे तुम संगम युग में आ गए और संगम युग से तुम नए युग की ओर जा रहे हो। तो बाबा की दृष्टि से हम नव वर्ष को देखें कि बाबा क्या कहते हैं। नव वर्ष पर अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज बाप दादा अपने विश्व नव निर्माता बच्चों को देख रहे हैं। कितना अच्छा बाबा ने हमें टाइटल दे दिया, विश्व नव निर्माता। क्योंकि हमारे संकल्पों से और हमारी ही उन्नति से नया युग का निर्माण हो रहा है। तो हम विश्व नव निर्माता हैं। बाबा हमें उस दृष्टि से देख रहे हैं। आज के दिन नए वर्ष के आरंभ को दुनिया में चारों ओर मनाते हैं, लेकिन वो मनाते हैं नया वर्ष। और आप ब्राह्मण आत्माएं नए संगम युग में हर दिन को नया समझ मनाते रहते हो। हमारे लिए हर दिन नया होता है। अमृत वेला उठते हैं बाबा की याद में और उसकी याद में बैठ जाते हैं। तो संगम युग का तो हर अमृत वेला भी हमारे लिए एक कितना बड़ा एक तरह से उत्सव ही होता है ना। वो एक दिन मनाते हैं और आप हर दिन को नया अनुभव करते हो। वो हद के वर्ष का चक्र है और ये बेहद सृष्टि चक्र का नया संगम युग है। दुनिया में तो संगम युग को भी नहीं जानते जो हम जानते हैं। ये नया युग है जहाँ आत्मा और परमात्मा का संगम हुआ है। संगम युग सारे युगों में सर्व प्रकार की नवीनता लाने का युग है। संगम युग में ही हमने सीखा कि कैसे हम साक्षी दृष्टा होकर रहे। जब साक्षी होकर के हर एक सीन को देखते हैं तो हर सीन नया दिखता है। आप सभी अनुभव करते हो कि संगम युगी ब्राह्मण जीवन नया जीवन है। नई नॉलेज द्वारा
नई वृत्ति, नई दृष्टि और नई सृष्टि में आ गए हूँ। तो क्या हम सब अनुभव करते हैं कि हमारा नया जीवन हो गया, हमारी वृत्ति, दृष्टि और सृष्टि बदल गई। दिन रात, हर समय, हर सेकंड नया लगता है। संबंध भी कितने नए बन गए। पुराने संबंध और ब्राह्मण संबंध में कितना अंतर है। पुराने संबंधों की लिस्ट स्मृति में लाओ कितनी लंबी है। हम्म, लेकिन संगम युगी नए युग के नए संबंध कितने हैं? लंबी लिस्ट है क्या? बाप दादा और भाई बहन, और कितने निस्वार्थ प्यार के संबंध हैं। संगम युग में हमारे पास कितने संबंध हैं? एक बाबा की तो याद है, और बाबा जब याद है तो बाबा से जुड़े बच्चे, दुनिया की सभी आत्माएं एक तरह से देखे तो उनसे भी हमारा एक संबंध है, हर एक आत्मा के साथ, क्योंकि हम पूर्वज हैं। कल हम पूर्वज की पढ़ रहे थे ना 2-3 दिन से, अव्यक्तवाणी। तो उसमें भी बाबा ने हमें पूर्वज स्वरूप में देखा। तो पूर्वज है तो यानी कि हम हर कल्प वृक्ष में हर एक आत्मा से कनेक्टेड है, किसी ना किसी रूप में हम कनेक्टेड है। कहे तो ये बेहद का परिवार है। तो लेकिन परिवार है, निस्वार्थ प्यार है, हमारा एक स्नेह है हर एक आत्मा के प्रति, किसी से लेने की भावना नहीं, बस देने का ही भाव ना, शुभ भावना ही है। वह है अनेक स्वार्थ के संबंध। तो नया युग, छोटा सा नया ब्राह्मण संसार ही अति प्यारा है। हम सब जो जून जूम मीटिंग में कनेक्ट होते हैं, तो हम सब एक छोटा सा परिवार है, एक ब्राह्मण परिवार है। चाहे कहीं के भी हैं, लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड है। बाबा के कारण कहे तो बस, एक बाबा जो हमारा पिता है, उसी के कारण हम सब जुड़े हुए हैं। और कितनी अच्छी स्थिति हो जाती है ना ये अनुभव करके। दुनिया वाले एक दिन एक दो को मुबारक देते हैं, और आप क्या करते हो? हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं ना हम 1 जनवरी को। बाप दादा क्या करते हैं और हम क्या करते हैं? हर सेकंड, हर समय, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की मुबारक देते हैं। हम तो पूरे साल ही, बाबा हमको सिखाता है बच्चे मनसा सेवा करो, अलग अलग विधियों से, जिसे भी देखो शुभ भावना ही देते जाओ। जब भी किसी को किसी भी उत्सव के दिन की मुबारक देते हैं, तो क्या कहते हैं? खुश रहो, सुखी रहो, शक्तिशाली रहो, तंदुरुस्त रहो। तो अभी 1 मिनट का हमेशा विजन बनाते हैं कि आपकी स्मृति में जो भी आत्मा आ रही है, कोई भी ऐसी आत्मा जो बहुत आपकी स्मृति में चल रही है, जिसके प्रति कोई संकल्प चल रहा हो, या जिनके भी आप अभी वर्तमान में संपर्क में हो, बहुत जल्दी वो बस वही आत्मा दिख रही है। आपने आंख बंद की और वही आत्मा आपको दिखाई दे रही है। आप उसे आत्मा रूप में देखो और आशीर्वाद दो। बोलो उसे, प्यार से बोलो, खुश रहो, सुखी रहो, शक्तिशाली रहो, तंदुरुस्त रहो। देखिए, जो जो आत्माएं आपके सामने आ रही हैं, तुरंत ढूंढना नहीं पड़ रहा, 1 सेकंड में आपके सामने वही आत्मा दिखाई दे रही है। फिर से बोलो, खुश रहो, सुखी रहो, शक्तिशाली रहो, तंदुरुस्त रहो। और देखिए वो आपको बहुत प्यार से देख रही है, प्रसन्नता के भाव से। तो आप हर समय क्या सेवा करते हो? आत्माओं को नई जीवन देते हो, है ना? यदि उस आत्मा के प्रति कोई हमारे अंदर भी संकल्प चल रहा हो, तो देखा हम, जैसे ही मैंने उसको आशीर्वाद दिया, तो हमारे अंदर कोई व्यर्थ संकल्प चल रहा हो ना, वो भी चला जाता है। और हमारे वाइब्रेशन से हमारे संकल्प
उस आत्मा तक पहुँच रहे हैं, तो मैंने उस आत्मा को नया जीवन दे दिया, उसे भी मैंने व्यर्थ से मुक्त कर दिया। तो आप सबको भी बाप-दादा ने नई जीवन दी है ना? बाबा ने के संकल्पों से ही तो हम पल रहे हैं और इस नई जीवन में यह सभी मुबारकें सदा के लिए मिल ही जाती हैं। बाबा की मुबारकें तो हमें रोज़ मिलती हैं। मुबारकों में बाबा के वरदान छुपे होते हैं, बाबा का प्यार, बाबा के आशीर्वाद सब उसमें समाई हुई है। आप जैसे खुशनसीब, खुशी के खजानों से संपन्न, सदा सुखी और कोई हो सकता है? हुँ? अपने आप को हम बोलें कि मैं खुशनसीब हूँ, खुशी के खजानों से संपन्न हूँ, सदा सुखी हूँ, क्योंकि ये परमात्मा ने कहे हैं कि बच्चे तुम हो। इस नवीनता की विशेषता आपके देवताई जीवन में भी नहीं है, जो वर्तमान जीवन में हम अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट परमात्मा की नज़र हम पर है। वो कह रहा है, तो हर समय स्वतः ही बाप-दादा द्वारा मुबारक, बधाइयाँ व ग्रीटिंग्स मिलती ही रहती हैं, हर समय। हम जैसे ही बाबा को याद करते हैं, बाबा की मुबारकें, बधाइयाँ, ग्रीटिंग्स शुरू हो जाते हैं। वो देना शुरू कर देते हैं। दुनिया वाले नाचेंगे, गाएँगे और कुछ खाएँगे और आप क्या करते हो? है ना? हम भी तो रोज़ पार्टी करते हैं, बाबा की याद में नाचते हैं, गाते हैं। हर सेकंड नाचते और गाते रहते हो और हर रोज़ ब्रह्मा भोजन खाते रहते हो ना? बाबा की याद में। हुँ, कितना भोजन बनाते हैं, खाते हैं और अंदर ही अंदर खुशी में झूमते हैं। लोग तो खास पार्टीज़ अरेंज करते हैं और आपकी सदा ही संगठन की पार्टीज़ होती रहती है। रोज़ होती है ना हमारी पार्टी, 3 से 4 संगठन में हम सब मिलकर पार्टी करते हैं। बाबा भी साथ होता है और हम सब मिलकर के बस बाबा के साथ नाचते हैं। पार्टीज़ में मिलन होता है ना, रोज़ मिलते हैं बाबा से। आप ब्राह्मणों की अमृत वेले से पार्टी शुरू हो जाती है। होती है ना रोज़ शुरू, बाबा से मिलन मनाते हैं सुबह। पहले बाप-दादा से मनाते हो, एक में अनेक संबंध और स्वरूपों से मनाते हो। फिर आपस में ब्राह्मण जब क्लास करते हो, तो संगठन में मिलन मनाते हो ना और मुरली सुनते-सुनते नाचते हो, गाते हो। न बाबा भी हमें मुरली में रोज़ कैसे-कैसे दृश्य भी दिखाते हैं। कभी परमधाम ले जाते हैं, कभी सूक्ष्म वतन, कभी सतयुग ना साथ में खुशी भी खुशी के गीत गाते हैं। अंदर ही अंदर जैसे स्वमान में भी झूमते हैं, वो स्थिति हमारी चेंज हो जाती है। तो हर समय उत्साह भरे जीवन में उड़ते रहते हो। ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है उत्साह। इस बात को हम अपने पास अंडरलाइन करके रखें कि उत्साह कभी कम नहीं हो, कभी भी। हमें निरंतर आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं ना कभी किया, कभी नहीं किया। उस दिन वाणी में भी कहा था ना बच्चे अथक बनो, पढ़ाई में कभी भी थकना नहीं है। तो उत्साह बना रहे। अगर उत्साह कम होता है, तो ब्राह्मण जीवन के जीने का मज़ा नहीं होता है ना? उत्साह में ही हम एन्जॉय करते हैं। हमेशा जैसे ही बाबा हमें कोई स्वमान देते हैं, जब उस स्वमान में स्थित होते हैं, अभ्यास करते हैं कि मैं शिव शक्ति हूँ। जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे कि अपोज़िशन होते हुए भी हमारी पोज़ीशन बनी रहे, तो वो पोज़ीशन भी देखें तो क्या है ना? वो हमारा उत्साह है, वही हमारी जीवन जीने की कला है। तो उसी पोज़ीशन में हम सदा स्थित रहें, वही हमारी श्वास है। जैसे शरीर में भी श्वास की गति यथार्थ चलती है, तो अच्छी तंदुरुस्ती मानी जाती है। अगर कभी बहुत तेज गति से चले, कभी स्लो हो जाए, तो तंदुरुस्ती नहीं मानी जाएगी ना। तो जैसे शरीर में श्वासों से ही हम अपना अनुभव कर लेते हैं कि तबीयत कैसी है ना। तो ऐसे ही हमारा जो उत्साह है, उमंग है, खुशी है, वो हमारी श्वासें हैं।
उसी से ही हम चल रहे हैं। ब्राह्मण जीवन अर्थात उत्साह, निराशा कभी नहीं हो। जब सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले बाप के बन गए तो निराशा कहाँ से आई? आपका ऑक्यूपेशन ही है निराशावादी को आशावादी बनाना। तो जब हमारा ये ऑक्यूपेशन है तो हम तो कभी निराश हो ही नहीं सकते ना। हमें तो हर एक आत्मा के अंदर भी उमंग उत्साह भरना है। यही सेवा है हमारी, है ना? कोई भी आपको निराशावादी दिखता है ना, चाहे लौकिक परिवार में, अलौकिक परिवार में, कहीं भी, तो समझे मेरा ऑक्यूपेशन मुझे बुला रहा है। मुझे उस आत्मा के अंदर आशा की किरण भरनी है। उसी समय योग के प्रयोग करना शुरू करते हैं। पहले दूर से ही उसे संकल्प दें, हाँ, उसको अच्छी दृष्टि दें, रूहानियत का अनुभव कराएं और फिर उसको धीरे से प्यार से आशाओं के शब्द बोलें। यही सेवा करते रहें। यह तो दुनिया के हद के चक्कर अनुसार आप भी दिन को महत्व दे रहे हो, है ना? नए साल हम भी मना लेते हैं, लेकिन वास्तव में आप सब ब्राह्मण आत्माओं का संगम युग ही नवीनता का युग है। नई दुनिया भी इस समय बनाते बनाते हो ना। हमारे लिए नववर्ष क्या, हमारे लिए तो संगम युग ही नवीनता का युग है। हर समय नया है, हर दिन नया है। नई दुनिया का ज्ञान इस समय ही आप आत्माओं को है ना? वहां नई दुनिया में नए पुराने का नॉलेज नहीं होगा। नए युग में नई दुनिया स्थापन कर रहे हो। हम अभी संगम युग में हैं, लेकिन हम नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। कितना बड़ा बाबा ने हमें कर्तव्य दिया। सभी ने तपस्या वर्ष में तपस्या द्वारा अपने में अलौकिक नवीनता लाई है कि वही पुरानी चाल है। वही चाल कौन सी है? योग अच्छा है, अनुभव भी अच्छे होते हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, धारणा में भी बहुत फर्क है, अटेंशन भी बहुत अच्छा है, सेवा में भी वृद्धि अच्छी है। बाबा कह रहे हैं पुरानी चाल कौन सी? सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, लेकिन लेकिन कब पूछ चल जाता है, लग जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी बोल देते ना, कभी कभी नहीं हो पाता, कभी कभी नहीं कर पाते। ये शब्द हमारे मुख से हमेशा निकल ही पड़ते हैं। सेवाएं भी कर रहे हैं, धारणाओं पे भी चल रहे हैं, सब कुछ है। यह कभी कभी का पूछ कब तक समाप्त करेंगे? तपस्या वर्ष में यही नवीनता लाओ। पुरुषार्थ व सेवा के सफलता की संतुष्टता की परसेंटेज कभी बहुत ऊंची, कभी नीची, इसमें सदा श्रेष्ठ परसेंटेज की नवीनता लाओ। जो हमारा पुरुषार्थ है, संतुष्टता है। देखिए जब हमारा पुरुषार्थ बहुत अच्छा होता है ना, तो हमारे अंदर खुशी भी आती है, संतुष्टता भी आती है। लेकिन ऊपर नीचे का जो परसेंट है ना, वो फिर क्यों होता है? क्यों खुशी और संतुष्टता का परसेंट कम होता है? जैसे आजकल के डॉक्टर्स ज्यादा क्या चेक करते हैं? सबसे ज्यादा आजकल ब्लड प्रेशर बहुत चेक करते हैं। अगर ब्लड का प्रेशर कभी बहुत ऊंचा है, कभी नीचा चला जाए तो क्या होगा? तो बाप दादा पुरुषार्थ का प्रेशर देखते हैं, है ना? बाबा क्या चेक करते हैं? बाबा भी हमारा डॉक्टर है, तो वो पुरुषार्थ का प्रेशर देखता है कि बहुत अच्छा जाता है, लेकिन कभी कभी जंप मारता है। यह कभी कभी का शब्द समाप्त करो। कभी कभी हम बोल देते हैं ना, वहां बाबा को गड़बड़ लगती है। अभी तो सभी इनाम लेने की तैयारी कर रहे हो ना। इस सारी सभा में ऐसे कौन है जो समझते हैं कि हम इनाम के पात्र बने हैं? कभी कभी वाले इनाम लेंगे? हाँ, इनाम कौन लेगा? जो सदा काल एक रस होता है, जो सदा काल अचल अड़ोल स्थिति बना के रखता है। इनाम लेने के पहले यह विशेषता देखो कि इन 6 मास के अंदर 3 प्रकार की संतुष्टता प्राप्त की। हम्म, पहली, स्वयं अपना साक्षी बन चेक करो। स्व के चार्ट से स्वयं सच्चे मन, सच्चे दिल से संतुष्ट हैं। तो अभी हम चेक करें।
अपने आप को साक्षी होकर देखें। पिछले दिनों में हमारी स्थिति कैसी रही? अपने आप से मैं कितना संतुष्ट हूँ? क्या मेरी स्थिति पहले से बेहतर होती जा रही है? क्या मैं निरंतर खुश रह पाती हूँ? निरंतर एकरस रहती हूँ? क्या पिछले दिनों में मैंने निराशावादी किसी आत्मा को आशा की किरण दिखाई, आशावादी बनाया? अपने आप को चेक करना है। दूसरा बाबा ने बताया, जिस विधि पूर्वक बाप दादा याद के परसेंटेज को चाहते हैं, उस विधि पूर्वक मन वचन कर्म और संपर्क में संपूर्ण चाट रहा, अर्थात बाप भी संतुष्ट हो कि बाबा जैसा चाहता है कि बच्चे हर समय मेरी याद में रहें, मेरी याद में भोजन खाएं, अमृत वेला शक्तिशाली हो, रात्रि योग हो, नुमा शाम हो, यहाँ तक कि मन वचन कर्म बाबा की याद में एक्यूरेट हो, संबंध संपर्क में भी मैंने किसी आत्मा को दुख ना दिया हो। तो क्या बाबा खुश है, संतुष्ट है? तीसरा बाबा ने बोला, तीसरा ब्राह्मण परिवार हमारे श्रेष्ठ योगी जीवन से संतुष्ट रहा। किसी भी ब्राह्मण परिवार की आत्मा के प्रति मेरे अंदर कोई व्यर्थ संकल्प ना चला हो। ब्राह्मण परिवार में हमने ये भी देखा कि हम किसी का संकल्प चलते भी है ना, तो हमारे तक पहुंच जाते हैं और बहुत जल्दी हम उसे क्लियर भी कर सकते हैं। बाबा के सामने उस आत्मा को इमर्ज करें और उस आत्मा को उसकी विशेष जो भी क्वालिटी है उस रूप में देखें, क्योंकि हर एक ब्राह्मण आत्मा में कोई ना कोई विशेषता जरूर है। हम ये ना देखें कि वो मेरे से संतुष्ट है, क्योंकि कोई हम किसी की संतुष्टता का हम नहीं देख सकते पैरामीटर, लेकिन हम ये जरूर देख सकते हैं कि मेरे अंदर किसी ब्राह्मण आत्मा के प्रति संकल्प तो नहीं चला। यदि चला है तो फिर उसके अंदर भी चला है। यदि चला है मेरे अंदर तो वो मुझसे संतुष्ट नहीं होगी। यदि हमारे अंदर किसी के प्रति संकल्प नहीं चला, हम सभी से संतुष्ट हैं, तो फिर ठीक है। हम्म, तो श्रेष्ठ योगी जीवन कब होगा? तो योगी जीवन वही कि किसी के प्रति भी एक भी व्यर्थ संकल्प नहीं। तो ब्राह्मण परिवार की हर एक आत्मा विशेष है, महान है, परमात्मा की चुना हुआ एक रत्न है वो। तो तीनों प्रकार की संतुष्टता अनुभव करना, अर्थात प्राइज के योग्य बनना, विधि पूर्वक आज्ञाकारी बन चार्ट रखने की आज्ञा पालन की। बाबा ने जो भी विधि बताई है चार्ट रखने की, तो ऐसे आज्ञाकारी को भी मार्क्स मिलती है ना। बाबा ने 3 विधियां बता दी हमें, और हम ये 3 कॉलम अपने पास हमेशा रखें कि स्वयं से संतुष्ट, बाबा हमसे कितना संतुष्ट, और ब्राह्मण परिवार से संतुष्ट। तो ऐसे आज्ञाकारी को भी मार्क्स मिलती है, लेकिन संपूर्ण पास मार्क्स उनको मिलती है जो आज्ञाकारी बन चार्ट रखने के साथ साथ पुरुषार्थ की विधि और वृद्धि की भी मार्क्स लें। पुरुषार्थ की विधि, जो बाबा ने हमें विधियां बताई हैं, उस पर हम कितना एक्यूरेट चल रहे हैं, क्योंकि विधि से ही सिद्धि।
और उसमें हमारी वृद्धि कितनी हो रही है। जिन्होंने इस नियम का पालन किया है, जो एक्यूरेट रीति से चार्ट लिखा है, वह भी बाप दादा द्वारा, ब्राह्मण परिवार द्वारा बधाइयां लेने के पात्र हैं। तो आप सब बधाइयां लेने के पात्र हो, लेकिन इनाम लेने योग्य सर्व के संतुष्टता की बधाइयां लेने वाला पात्र है। जिसके पास तीनों प्रकार की संतुष्टता होगी, उसे ही बाबा कहते हैं इनाम मिलेगा। यथार्थ तपस्या की निशानी है कर्म, संबंध और संस्कार। तीनों में नवीनता की विशेषता स्वयं भी अनुभव हो और औरों को भी अनुभव हो। कर्म, संबंध और संस्कार तीनों में नवीनता। हमारा हर कर्म नया हो। जब हम स्मृति में रहते हैं कि ये संगम युग का समय और साक्षी होकर के कर्म कर रहे हैं, बाबा की याद में है, तो देखेंगे कर्म में एक्यूरेसी आने लगती है। संबंध भी बाबा ने बताए कि रूहानी संबंध हो, सेवा अर्थ संबंध हो, लगाव वाला संबंध नहीं। तो भी आप देखेंगे कि संबंधों में भी जैसे नवीनता आ रही है, वो हमसे संतुष्ट हो रहे हैं, या उनके अंदर भी हमारे प्रति एक रिगार्ड की फीलिंग आ रही है। और संस्कार, हमारे संस्कारों का भी परिवर्तन होता रहा है, क्योंकि संस्कार ऊपर आएंगे, लेकिन हमने उन संस्कारों पर कितना काम किया, उन्हें चेंज करने के लिए हमने योग के प्रयोग कितने किए, वो भी एक हमारी नवीनता है। तो ये हमें अनुभव होगा, स्वयं को भी और औरों को भी। यथार्थ चार्ट का अर्थ है हर सब्जेक्ट में प्रगति अनुभव हो, परिवर्तन अनुभव हो। सिर्फ ऐसा नहीं कि चार्ट तो हम दे रहे हैं, लेकिन आज मैंने क्या नया किया, वो मुझे चार्ट में लिखना है ना। मेरे अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो सूक्ष्मता से चेकिंग अपनी करनी है। परिस्थितियां व्यक्ति द्वारा या प्रकृति द्वारा या माया द्वारा आना, यह ब्राह्मण जीवन में आना ही है। ब्राह्मण जीवन का मजा तो तभी है ना, जब हम खजानों को यूज करेंगे, योग के प्रयोग करेंगे। कब करेंगे? जब कोई परिस्थिति आएगी, व्यक्ति आएगी या कोई माया का वार होगा और हमने उस पर जीत प्राप्त की, तभी तो इस जीवन का मजा है। लेकिन स्वस्थिति की शक्ति ने परिस्थिति के प्रभाव को ऐसे ही समाप्त किया, जैसे एक मनोरंजन की सीन सामने आई और गई। कोई सीन आई और मैं अपनी अपोजिशन में सेट रही। मेरी स्थिति डगमग नहीं हुई, मैं अचल अडोल रही। कोई कुछ कह रहा है, कर रहा है, कोई फर्क नहीं। मैं खुशी में मगन हूँ। संकल्प में परिस्थिति के हलचल की अनुभूति ना हो। बाबा ने कहा परिस्थिति तो है हलचल वाली, लेकिन हलचल की अनुभूति ना हो, कैसे हो सकता है? मेरे सामने कोई बात हो रही है और संकल्प में भी हलचल ना हो, कैसे हो सकता है? याद की यात्रा सहज भी हो और शक्तिशाली भी हो। पावरफुल याद एक समय पर डबल अनुभव कराती है। एक तरफ याद अग्नि बन भस्म करने का काम करती है, परिवर्तन करने का काम करती है, और दूसरे तरफ खुशी और हल्केपन का अनुभव कराती है। पुराना भी मेरा संस्कार भस्म हो रहा है और एक नई लेयर आ रही है। कौन सी? खुशी की, हल्केपन की, लाइटनेस फील हो रही है। ये भी एक चेकिंग का अच्छा तरीका है कि मैं कितना नेचुरल खुश रह पाती हूँ, लाइट रह पाती हूँ। संकल्प कम चल रहे हैं, तो ये भी हम चेकिंग कर सकते हैं कि हमारी योग की विधि सही है कि नहीं। ऐसे विधि पूर्वक शक्तिशाली याद को ही यथार्थ याद कहा जाता है। विधि पूर्वक शक्तिशाली याद क्या होगी? जिसमें हमारा परिवर्तन भी हो रहा है, पुराना अच्छा कहे तो पुराना हिसाब किताब भी चुकता हो रहा है, हम लाइट भी हो रहे हैं,
नया जमा भी हो रहा है। फिर भी बाप दादा बच्चों के उमंग और लगन को देख खुश होते हैं। मेजोरिटी को लक्ष्य अच्छा स्मृति में रहा है, स्मृति में अच्छे नंबर लिए हैं। स्मृति के साथ समर्थी उसमें नंबर वार है। स्मृति और समर्थी दोनों साथ साथ रहना, इसको कहेंगे नंबर वन प्राइज के योग्य। हम्म, जैसी स्मृति हो वैसी हमारी स्थिति बन जाए, समर्थी बन जाए। जैसे बाबा ने परसों हमें वरदान दिया था ना कि इस सुख स्वरूप की स्मृति आते ही सुख की अनुभूति हो। हम्म, जैसी हम स्मृति रखेंगे वैसे हम बनते जाएंगे, वैसी हमारी स्थिति होती जाएगी। स्मृति सदा हो और समर्थी कभी कभी व परसेंटेज में रहना, इसको नंबर वार की लिस्ट में कहेंगे। समझा? एक्यूरेट चार्ट रखने वालों के भी नामों की माला बनेगी। अभी भी बहुत नहीं तो थोड़ा समय तो रहा है। इस थोड़े समय में भी विधि पूर्वक पुरुषार्थ की वृद्धि कर अपने मन, बुद्धि, कर्म और संबंध को सदा अचल अडोल बनाया, तो इस थोड़े समय के अचल अडोल स्थिति का पुरुषार्थ आगे चलकर बहुत काम आएगा। अभी हमें छोटी छोटी बातों में अपनी स्थिति को चेक करते रहना है कि मैं कितना अचल अडोल रह पा रही हूँ ना। या पहले मैं किसी बात पर ऐसे रिएक्ट करती थी, अभी भी मेरे सामने वो परिस्थिति आ रही है तो मैं अब उतना रिएक्ट नहीं करती। कि हम चेक करें मैं कितनी एक मतलब अचल अडोल बन रही हूँ। अंदर से संकल्प में भी हलचल नहीं, या संकल्प कम हो रहे हैं, मैं जल्दी आत्माओं को माफ कर देती हूँ, लेट गो कर देती हूँ। तो बाबा कहते हैं इस थोड़े समय के अचल अडोल स्थिति का पुरुषार्थ आगे चलकर बहुत काम में आएगा और सफलता की खुशी स्वयं भी अनुभव करेंगे और औरों द्वारा भी संतुष्टता की दुआएं प्राप्त करते रहेंगे। इसलिए ऐसे नहीं समझना कि समय बीत गया, लेकिन अभी भी वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बना सकते हो। बाबा ने हमें आगे बहुत अच्छी विधि बताई कि कैसे हम वर्तमान और भविष्य को श्रेष्ठ बनाएं। अभी भी विशेष स्मृति मास एक्स्ट्रा वरदान प्राप्त करने का मास है ना। जनवरी मास वरदानी मास है। जैसे तपस्या वर्ष का चांस मिला, ऐसे स्मृति मास का विशेष चांस है। इस मास के 30 दिन भी अगर सहज स्वतः शक्तिशाली विजयी आत्मा का अनुभव किया तो यह भी सदा के लिए नेचुरल संस्कार बनाने की गिफ्ट प्राप्त कर सकते हो। कुछ भी आवे, कुछ भी हो जाए, परिस्थिति रूपी बड़े ते बड़ा पहाड़ भी आ जाए, संस्कार टक्कर खाने के बादल भी आ जाए, प्रकृति भी पेपर ले, लेकिन अंगत समान मन बुद्धि पांव को हिलाना नहीं। कोई भी हम पेपर में भी न्यूज़ पढ़ लेते हैं कि ये हुआ, ऐसा हुआ वहां, तो भी मन में हमारे ऐसा ना आए कि अरे मेरे साथ तो नहीं होगा, क्या होगा। हमें पता है कि ये तो होना ही है। और उस वक्त मेरी स्थिति क्या होगी यदि मेरे सामने वो सीन आता है तो उसी समय विजुलाइज करके अपने आप को अचल अडोल स्थिति में अनुभव करना। पहले से ही हम उस स्थिति को बनाने का अभ्यास करते रहें। बीती में अगर कोई हलचल भी हुई हो, उसको संकल्प में भी स्मृति में नहीं लाना। ना? हमारे अंदर कोई बहुत सारी स्मृतियां भी हैं, कोई घटनाएं हैं, कोई ऐसी बातें हैं जिससे हम बहुत जल्दी अफेक्ट में आ गए। हमारी स्थिति बहुत हलचल वाली हो गई। हमने बहुत ज्यादा हमने रिएक्शन दिया उस समय को। तो भी हम ये अभ्यास कर सकते हैं कि वो बात जब हुई थी
अभी भी वो बात मेरे सामने आ रही है, लेकिन मेरे अंदर हलचल नहीं है। अब मैं उस बात को याद करके डिस्टर्ब नहीं होती, है ना? संकल्प में तो बात आएगी, है ना? स्मृति में आ रही है, लेकिन अब हलचल नहीं है, वो हम चेकिंग करें। क्योंकि ऐसी बहुत सी आत्माएँ हमारे जीवन में आई, जिनके साथ हमारे अच्छे अनुभव नहीं हैं और आज भी हम उन्हें याद करते हैं, तो वही स्थिति बन जाती है क्या? वो भी हमें देखना है। अब मुझे वो स्थिति नहीं बनानी, उस आत्मा का पाठ था। हम अपने आप को ही ज्ञान सुनाएँ, अपने आप को ही समझाते जाएँ कि नहीं, अब मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है, किसी की वजह से नहीं होना। वो उसका रोल था, वो उसका पार्ट था, वो चला गया, है ना? पुरानी स्मृतियाँ मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। हम अपने आप को बोलें, अपनी ही काउंसलिंग करें और उस बात को फुल स्टॉप लगा दें। स्मृति में आई, फुल स्टॉप। वर्तमान को बाप समान, श्रेष्ठ, सहज बनाना। तुरंत वर्तमान में आ जाए। पुरानी बात आई, उसको स्टॉप किया, वर्तमान में आ गए और अपनी स्थिति को बाप समान बना लिया। जैसा मेरा बाबा ना निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाए या फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाए, निश्रेष्ठ सहज बना ले अपने आप को और भविष्य को सदा सफलता के अधिकार से देखना। ये भी अपने आप में हम विजन बना सकते हैं कि मेरा आने वाला हर समय सफल है, मैं आगे की ओर बढ़ रही हूँ, मैं हर एक सीढ़ी ऊपर की ओर ही चढ़ रही हूँ। उसी को देखना कि कोई बात आ भी रही है, मैं सीढ़ी नीचे नहीं उतरूंगी, मैंने उसे पीछे छोड़ दिया है, मुझे ऊपर ही चढ़ना है। तो उस सफलता के अधिकार से हम स्वयं को देखें, वो विजन बनाए। इस विधि से सिद्धि को प्राप्त करना। बाबा कहते हैं ना, विधि से सिद्धि। तो जितनी भी बाबा ने विधियां बताई हैं, हम उन्हें जरूर अप्लाई करें, यूज करें। बाबा कहते हैं कल से नहीं करना, अभी से करना, है ना? कुछ लोग कहते हैं ना 31 दिसंबर आज लास्ट दिन है, कल से हम ऐसा करेंगे, 1 जनवरी से करेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं अभी से करो, आज से ही हम या अभी से ही इस मेथड को यूज करें। कोई स्मृति आती है, फुल स्टॉप लगाया, स्वयं को समझाया और फिर वर्तमान में अपने आप को बाप समान स्थिति में देखा। बहुत अच्छी स्थिति बना ली और फिर भविष्य का विजन बनाया। स्मृति मास के थोड़े समय को बहुत काल का संस्कार बनाओ। बहुत काल का संस्कार, बार बार अपनी स्थिति को सहज करते जाना, बाप समान बनाते जाना। ये प्रैक्टिस हम करते करते वो संस्कार हमारा बन जाए। यह विशेष वरदान विधि पूर्वक प्राप्त करना। वरदान का अर्थ यह नहीं कि अलबेले बनो, मतलब ऐसा नहीं कि बाबा ने तो मुझे वरदान दिया है तो मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। मतलब वरदान मतलब ऐसे नहीं मिल जाता। वरदान मिलता है जब बाबा ने हमें जो विधि बताई, उसको करने से जो सिद्धि मिली, तब वो वरदान फलीभूत हुआ। अलबेला नहीं बनना, लेकिन सहज पुरुषार्थी बनना ना, कि भाई पुरुषार्थ का हमें स्ट्रेस भी नहीं लेना है, सहज रहना है। अच्छा, अच्छा, कुमारियों का संगठन बैठा है, आगे बैठने का चांस मिला। क्यों मिला है? सदा आगे रहना है, इसलिए यह आगे बैठने का चांस मिला है, समझा? पका हुआ फल बन के निकलना, कच्चा नहीं गिर जाना। सभी पढ़ाई पूरी कर सेंटर पर जाएंगी या घर में जाएंगी? अगर माँ बाप कहे आए आओ तो क्या करेंगी? अगर आपकी हिम्मत है, अपनी हिम्मत है, तो कोई किसको रोक नहीं सकता है। थोड़ा थोड़ा आकर्षण होगा तो रोकने वाले रोकेंगे। देखे तो कोई हमें रोक नहीं सकता, है ना? कोई कहता है ना मेरे पास इतने बंधन है, मुझे मुझे ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते, लेकिन देखे तो कोई हमें बांध नहीं सकता। हमारा ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा आकर्षण होता है, हम भी यहाँ भी रहना चाहते हैं और वहां भी रहना चाहते हैं, है ना? हिम्मत तो हमें करनी ही होगी, स्वयं का बंधन नहीं। एक वाणी में बाबा ने बताया था कि हमारे ही मन का बंधन होता है, संकल्पों का बंधन होता है, व्यवहार का बंधन होता है।
कोई दूसरा हमें बांधता नहीं है, बंधन हमारे हम ही क्रिएट करते हैं। अच्छा, नववर्ष मनाने के लिए सभी भागकर आ गए। नया वर्ष मनाना अर्थात हर समय को नया बनाना, हर समय अपने में रूहानी नवीनता लाना है। इस बात को हम अपने पास हमेशा स्मृति में रखें कि मुझे हर समय को रूहानी नवीनता, हर समय, चाहे हम कहीं बैठे हैं, कुछ कर रहे हैं, मेरा हर पल जो है वो नया हो, नवीनता से भरा हो। हम्म, कौन सी नवीनता? रूहानी नवीनता। अच्छा, बाबा का याद प्यार। चारों ओर के सभी स्नेही और सहयोगी बच्चे भी आज के दिन के महत्व को जान विशेष दिल से या पत्रों से या कार्डों द्वारा विशेष याद कर रहे हैं, और बाप दादा के पास पोस्ट करने के पहले ही पहुंच जाता है। कार्ड हम अ, लिखते हैं, फिर पोस्ट करेंगे, फिर पोस्ट वहां पहुंचेगी, बाबा पढ़ेंगे, कोई पढ़ के सुनाएगा, लेकिन बाबा के पास तो पहले ही हमारे संकल्प पहुंच जाते हैं। लिखने के पहले ही पहुंच जाता है, संकल्प किया और पहुंच गया। इसलिए कई बच्चों के सहयोगियों के कार्ड पीछे पहुंचेंगे, लेकिन बाप दादा पहले से ही सभी को नए युग में नए दिन मनाने की मुबारक दे रहे हैं। जैसे कोई विशेष प्रोग्राम होता है ना, तो आजकल के लोग क्या करते हैं, अपना टीवी खोलकर बैठ जाते हैं। तो सभी रूहानी बच्चे अपने बुद्धि का दूरदर्शन का स्विच ऑन करके बैठे हैं। बुद्धि का दूरदर्शन है ना, हमारी बुद्धि कितनी दिव्य है। जैसे ही हमने संकल्प किया परम धाम पहुंच जाते हैं। जैसे ही संकल्प किया मधुबन, मधुबन पहुंच जाते हैं। बाप दादा चारों ओर के मुबारक पात्र बच्चों को हर सेकंड की मुबारक की दुआएं और रिस्पॉन्ड में दे रहे हैं। हर समय की याद और प्यार, सभी दुआएं, यही दुआएं बच्चों के दिल की उमंग उत्साह को बढ़ाती रहती हैं। तो सदा स्वयं को सहज पुरुषार्थी और सदा पुरुषार्थी इस विधि से वृद्धि को प्राप्त करने वाले योग्य आत्माएं बनाए उड़ते रहो। क्या करना है? स्वयं को सहज पुरुषार्थी बनाना है ना, स्ट्रेस नहीं लेना, सहज पुरुषार्थी वर्तमान में आ जाना है ना, और अपने आप को बाप समान स्थिति, श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करना है। ये जो विधि बाबा ने बताई, सदा विधि से वृद्धि को प्राप्त करने वाले, क्योंकि जैसा मेरा वर्तमान की स्थिति है वैसा ही मेरा नेक्स्ट पल आने वाला है। और मैंने नेक्स्ट पल को भी चार्ज करने को बाबा ने विधि बताई कि भविष्य को भी हम ऐसे देखें कि सारे अधिकार मुझे मिल गए, है ना, मैं संपूर्ण बन गई। हम अपने आप को लक्ष्मी नारायण के रूप में देखें, एक देवी देवता के रूप में इमर्ज करें, दिव्य आत्मा के रूप में देखें। जो स्वदर्शन चक्र हम फहराते हैं कि मैं कौन हूँ, तो यह विधि बाबा ने बताई। इस विधि से हम वृद्धि को प्राप्त करते जाएं और योग्य आत्मा बन उड़ते रहें। तो ऐसे सदा वर्तमान को बाप समान बनाने वाले और भविष्य को सफलता स्वरूप बनाने वाले श्रेष्ठ बधाइयों के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। वरदान है, अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप को दे, स्वयं हल्का रहने वाले निमित्त और निर्माण भाव। देखिए, अभी भी कोई मन में ऐसी बात है कि लगता है कि मेरे मुझे ही करना है, मेरी ही जिम्मेवारी है, या कोई भविष्य की चिंता हो रही है, बाबा को दे दे। बाबा ने वो जिम्मेवारी ले ली और मैं हल्की हो गई। अब मैं हल्की हूँ, सब बाबा का है, तो बस मैं तो निमित्त होकर के संभाल रही हूँ। अंदर निर्माणता है। निर्माणता यानी कि नम्रता है, एक तरह से कि मेरापन नहीं है कि ये मेरी जिम्मेवारी, ये मेरे संबंधी नहीं। और निर्माण के दो अर्थ होते हैं, एक तो निर्माण यानी कि अभिमान का भी भान नहीं हो, और दूसरा क्रिएटिविटी। फिर मैं जो करूंगी ना वो बहुत अच्छा और श्रेष्ठ करूंगी।
तो बाबा ने मुझे निमित्त और निर्माण भाव का वरदान दिया। बाबा कहते, जब अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हो तब माथा भारी होता है। जिम्मेवार बाप है, मैं निमित्त मात्र हूँ। यह स्मृति हल्का बना देती है। इसलिए अपने पुरुषार्थ का बोझ, सेवाओं का बोझ, संबंध संपर्क निभाने का बोझ, यह छोटे मोटे बोझ बाप को देकर हल्के हो जाओ। अगर थोड़ा भी संकल्प आया कि मुझे करना पड़ता है, मैं ही कर सकता हूँ, तो यह मैंपन भारी बना देगा और निर्माणता भी नहीं रहेगी। निमित्त समझने से निर्माणता का गुण भी स्वतः आ जाता है। तो देखिए अपने आप को कि आपके पास जो भी जिम्मेवारी है, आपके परिवार की है, तो बोले ये परिवार बाबा का है, कोई बिजनेस का कोई काम है, बाबा का काम है, कोई भी कार्य क्षेत्र का हमारे पास काम है, बाबा का काम है, शरीर की बीमारी का भी कोई संकल्प चल रहा है, बाबा को दे दिया। जो भी संकल्प अंदर चल रहा है, जिसके भी प्रति चल रहा है, सब बाबा को हम दे दें और हल्के हो जाएं। बस मैं तो निमित्त हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ, बाबा मुझसे करा रहा है। तो देखिए अपने आप एक निर्माणता का भाव आ जाता है, लाइटनेस आ जाती है। स्लोगन है, संतुष्ट मणि वह है जिसके जीवन का श्रृंगार संतुष्टता है। संतुष्टता, जो कुछ भी है ना, मैं उसमें संतुष्ट हूँ, खुश हूँ, कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। तो चेहरे पर भी संतुष्ट है, तो चेहरे पर देखिए कितना अच्छे भाव आते हैं। तो हमें भी संतुष्ट मणि बनकर रहना है। अच्छा, ओम शांति। पूरी वाणी से सभी अपने अनुभव और पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं। थैंक यू बाबा। शांति।